नमस्कार। आज बात करेंगे हम बिहार के चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे की, यानी सर का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। और ये मुद्दा है वोटर लिस्ट से 61 लाख वोटर्स को हटाने का। ये मुद्दा बिहार चुनाव का सबसे ज्वलनशील मुद्दा बन चुका है और सभी पार्टियां अपनी वोटियाँ इस मुद्दे पर सेकने पर लगी हैं। इस मुद्दे ने सियासत की वो आग पकड़ ली है जिसका प्रभाव है वो बिहार चुनाव पे जोरों शोरों से दिखाई दे रहा है। बात यह है कि 24 जून को इलेक्शन कमीशन ने फरमान जारी किया जिसके तहत 61 लाख वोटर्स को कटे की बात सामने आ रही है। रियल बात ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की जो आईडी प्रूफ्स हैं उसे अपडेट करने के लिए एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में ये था कि वोटर कार्ड हैं वो अपडेट किए जाएंगे, लेकिन जो उसके लिए डॉक्यूमेंट लगेंगे उसमें आधार और वोटर कार्ड को ही मान्य नहीं किया कि आपके जो आधार और वोटर कार्ड हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं माने जाएंगे इस अपडेट में। इसके तहत कई वोटर्स के नाम कटने की संभावना सामने आ रही है। विपक्ष इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। इस पर इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि ये जो नियमावली आ गई है, ये अपडेट जो लाया गया है वोटर्स के लिए, ये केवल एक क्लैरिफिकेशन के लिए है कि जो मृत वोटर्स हैं या फिर जो प्रवासी बाहर के हैं या जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं उन्हें रियल वोटर्स से छाट कर अलग कर दिया जाए। लेकिन ये चुनाव से ठीक पहले आना विपक्ष के लिए नहीं, देश के लिए भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अब मुद्दा क्या पूरा तो कैसे बताएं, लेकिन जेडीयू नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें सर पर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इस नियमावली को खारिज करते हैं, हम जनता के साथ मशवरा करेंगे, सलाह लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम वोट का ही बायकॉट कर देंगे, हम चुनाव का ही बायकॉट करने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद और भी कुछ हुआ। अलग अलग नेताओं ने अपनी टिप्पणी दी। एनडीए की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन के साथ हैं, ये इलेक्शन कमीशन का ही एरिया है, वो अपने इस क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, वो खुले हैं। एनडीए नेताओं का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने इसका बचाव करते हुए भी कहा है कि प्रक्रिया केवल मृत प्रवासी और वैसे डुप्लीकेट वोटर्स की है जो हर साल बड़ी संख्या में वोट देते हैं पर वो वोट की दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें छांटने के लिए ये स्कीम लाई गई है। जेडीयू ने इसका विरोध किया है, लेकिन बीजेपी ने खुद के बचाव और विपक्ष पर साल करते हुए कहा है कि ये सिर्फ विपक्ष की सालबाजी, इसके अलावा कुछ नहीं। जेएमएम का राजनीतिक कदम और युवाओं का सेहरा निखिल मंडल। माना जा रहा है कि जेएमएम जेडीयू के साथ गठबंधन कर जा रहे हैं और इस पर तेजस्वी यादव के ऊपर बड़ा वैचारिक दबाव भी आने वाला है। वहीं युवा महागठबंधन का चेहरा निखिल, जिन्हें नीतीश कुमार का युवा योद्धा कहा जा रहा है, वो भी मैदान में है। अब बिहार चुनाव 2025 में क्या होने वाला है? क्या ये सिर्फ वोटर्स की लड़ाई है या फिर लोकतंत्र की अखंडता के ऊपर आने वाला एक खतरा? देखते हैं कल क्या होता है। क्या विपक्ष पर अपने फैसले पर अड़ी रखता है या फिर सत्ता पक्ष अपने फैसले पर अड़ी रखता है? देश की जनता इस पर क्या राय देना चाह रही है? कमेंट बॉक्स चालू है।